नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियो में चर्चा कर रहे थे ऑडिटिंग की और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है बीमा कंपनी के खातों का अंकेक्षण, यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के खातों का ऑडिटिंग होता है। भारत में दो प्रकार की बीमा कंपनियां संचालित होती हैं। पहला, जीवन बीमा कंपनियां, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है। दूसरा, सामान्य बीमा कंपनियां, जो अग्नि बीमा, वाहन बीमा, स्टॉक बीमा आदि करती है। जीवन बीमा कंपनियां भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के अधीन संचालित होती है तथा सामान्य बीमा कंपनियां बीमा कंपनी अधिनियम 1938 के अंतर्गत संचालित की जाती हैं। इन दोनों प्रकार की कंपनियों का अंकेक्षण केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी जो भी ये दो प्रकार की कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है और जो भी सामान्य बीमा कंपनियां हैं, इनके खातों का अंकेक्षण केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत में जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हैं वह भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत संचालित होता है और जितने भी सामान्य बीमा कंपनियां हैं वह बीमा कंपनी अधिनियम 1938 के अंतर्गत संचालित होती है। बीमा कंपनियों के अंकेक्षण के समय ध्यान देने योग्य बातें, यहाँ पे कुल 4 बातें बताई गई हैं। पहला, सामान्य बातें यानी जनरल मैटर्स। दूसरा, आय की जांच करना। जब कभी भी ऑडिटिंग होगा तो जो भी बीमा कंपनियां हैं उनके आय की जांच की जाएगी, वे कहां कहां से आय लाती हैं, आय कहां कहां से प्राप्त करती हैं, इनकम कहां कहां से होता है। तीसरा, व्ययों की जांच करना, टू चेक द एक्सपेंडिचर्स। इन सारी बीमा कंपनियों का एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंस क्या है, इसकी जांच की जाती है। तीसरा, व्ययों की जांच करना यानी टू चेक द एक्सपेंडिचर्स। इन सारी बीमा कंपनियों का एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा क्या है, इसकी जांच की जाती है। चौथा, अन्य तत्वों की जांच, टू चेक अदर आइटम्स। अब यहाँ पे इसको हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। पहला, सामान्य बातें यानी जनरल मैटर्स। अंकेक्षक को अपनी नियुक्ति की वैधता की जांच कर लेनी चाहिए। अगर कोई भी ऑडिटर है और वह किसी बीमा कंपनी के अंकेक्षण के लिए अपॉइंट होता है तो उसे अपने अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी की जांच कर लेनी चाहिए कि क्या उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वह सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। जो भी प्रोविजंस हैं अपॉइंटमेंट के लिए उनकी जांच कर लेनी चाहिए। इसमें दूसरा है, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी के खाते बीमा कंपनी अधिनियम 1938 तथा 1956 के अनुसार तैयार किए गए हैं या नहीं। तो ये चेक करना पड़ता है अंकेक्षक को यानी ऑडिटर को कि क्या जितने भी बीमा कंपनी के खाते हैं वह बीमा कंपनी अधिनियम 1938 और 1956 के अनुसार तय किए गए हैं, तैयार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। दूसरा, आय की जांच करना, टू चेक इनकम। एक बीमा कंपनी की आय का प्रमुख स्रोत पॉलिसियों पर प्रीमियम प्राप्त करना होता है, ये बात सबको मालूम है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पॉलिसी की राशि रजिस्टर से मिलती है या नहीं। यानी जो भी पॉलिसी मिला हुआ है बीमा कंपनियों को, वह उसका जो भी धन है, उसकी जो भी राशि है और जो कंपनी के पास और जो भी बीमा कंपनी के पास बनाया गया रजिस्टर है उसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बीमा कंपनी को अधिकतम आय शाखाओं से प्राप्त होती है, अतः शाखाओं के अंकेक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो बीमा कंपनियां हैं उनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं और उनको अधिकतर पैसा वहीं से मिलता है। आगे कहा गया है कि कंपनी के द्वारा किए गए विनियोगों से प्राप्त लाभांश वह ब्याज का सही लेखा किया गया है या नहीं। इनका अंकेक्षण समुचित प्रमाणकों के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी यह देखना पड़ेगा कि जो भी कंपनी के द्वारा विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं
और उनसे जो भी लाभांश प्राप्त हुआ है या ब्याज प्राप्त हुआ है उनकी अकाउंटिंग सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है, यह भी चेक करना पड़ता है ऑडिटर को यानी अंकेक्षक को। और यह भी देखना पड़ता है कि अंकेक्षण प्रमाणकों यानी वाउचर्स के बेस पर किया गया है कि नहीं किया गया है। आगे कहा गया है कि यदि कंपनी के द्वारा कोई पुनर्बीमा किया गया है तो संबंधित ठहराव का अध्ययन कर प्रीमियम की राशि की जांच की जानी चाहिए। यानी फिर यहाँ पे बात निकल के सामने आती है कि कोई भी पुनर्बीमा यानी फिर से बीमा किया गया है किसी व्यक्ति का, तो उन सारी राशियों की जांच भी की जानी चाहिए। तीसरा, व्ययों की जांच करना यानी टू चेक द एक्सपेंडिचर्स। इसमें कुछ बातें इस प्रकार से हैं। पॉलिसी परिपक्व यानी मैच्योर होने पर दावे की राशि का भुगतान करना होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने LIC में अपना पैसा लगाया हुआ है, तो जब उसका मैच्योरिटी डेट आ जाता है तो जितने पैसे निर्धारित होते हैं उतने देने होते हैं। तो जब परिपक्वता का समय आ जाता है यानी मैच्योरिटी का टाइम आ जाता है तो उसके बाद जो पैसे भुगतान करने होते हैं वह किया जाता है। अतः इस राशि की जांच सतर्कता से की जानी चाहिए। इसकी जांच हेतु दावा रजिस्टर देखना आवश्यक होता है। यानी जो भी दावा रजिस्टर है जिसमें सारी की सारी बातें लिखी गई हैं कि पॉलिसी के मैच्योरिटी पर कितने पैसे पे किए गए हैं, उन सभी पुस्तकों का जांच करना जरूरी होता है। आगे कहा गया है अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अदत्त दावों का समायोजन किया गया है या नहीं। एजेंटों को दिए गए पारिश्रमिक यानी कमीशन की जांच किए गए अनुबंधों के आधार पर की जानी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि ये राशि अधिनियम के अनुसार है या नहीं है। यानी जो भी एजेंट होते हैं उनको कमीशन देना होता है, तो कमीशन पर जो भी देय राशि है वह अनुबंध के अनुसार है कि नहीं है, इसकी जांच करनी होती है। बोनस की जांच बोनस रजिस्टर से की जानी चाहिए। जो बोनस रजिस्टर होता है उससे बोनस की जांच की जानी चाहिए। व्ययों का बंटवारा विभिन्न विभागों में किया गया है या नहीं। जो भी कंपनी के व्यय हैं उनका बंटवारा विभिन्न विभागों में सही तरीके से किया गया है कि नहीं, इसकी जांच भी सही तरीके से होनी चाहिए। चौथा है अन्य तत्वों की जांच टू चेक अदर मैटर्स या फिर टू चेक अदर आइटम्स, जिसमें कुछ बातें इस प्रकार से हैं। चिट्ठे यानी बैलेंस शीट के दिन अंकेक्षक को नकद एवं प्रतिभूतियों का सत्यापन उपस्थित होकर करना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी बैलेंस शीट का डेट होगा, जब बैलेंस शीट बनेगी उस टाइम कौन कौन से बातें हैं, यानी कैश कितना है और कितने भी चेक वगैरह हैं जो भी सिक्योरिटीज कंपनी के पास हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए ऑडिटर के द्वारा। अगला कहा गया है कि अप्राप्य प्रीमियम के लेखे समायोजित कर लिए गए हैं या नहीं। इसी प्रकार पूर्वदत्त प्रीमियम की राशि भी समायोजित हुई है या नहीं, इस तरीके से जांच करनी होती है किसी भी ऑडिटर को। आगे है कि विनियोगों पर प्राप्त ब्याज एवं लाभांश का सही लेखा हुआ है या नहीं। जो भी विनियोग किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, उस पर सही तरीके से जो भी पैसा मिला है उसका लेखा सही से हुआ है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। हस्तांतरण फीस की जांच एवं संचय की पर्याप्तता की जांच समुचित ढंग से किया गया है या नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी हस्तांतरण फीस है और जो भी संचय पर्याप्तता की जांच है वह सही तरीके से हुई है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। प्राप्त प्रीमियम पुनर्बीमा से प्राप्त या दी गई प्रीमियम की जांच एवं दावों के भुगतान संबंधित दस्तावेजों की जांच उचित ढंग से की जानी चाहिए। अगला कहा गया है कि संदिग्ध दायित्वों को उचित शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है या नहीं। जो भी संदिग्ध दायित्व हैं उचित शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है या नहीं, ये बात भी मालूम होनी चाहिए अंकेक्षक को और इसकी जांच की जानी चाहिए जो भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। यदि संपत्तियां या प्रतिभूतियां दूसरे के पास हैं तो उनका प्रमाणन उनसे प्राप्त प्रमाण पत्र से करना चाहिए। ये बात कही जा रही है कि कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह हैं किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं तो उनसे जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है उनकी जांच उस प्रमाण पत्र के अनुसार करनी चाहिए।
अंतिम खातों पर सभी के हस्ताक्षर हैं या नहीं, यानी जो भी लोग लायबल हैं उस पर हस्ताक्षर करने के लिए जो कंपनी का अंतिम खाता यानी जो बैलेंस शीट होता है और पीएल अकाउंट होता है उस पर जाँच, उस पर हस्ताक्षर किया गया है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। शाखा खातों की जांच योग्य अंकेक्षक से हुई है या नहीं, यह बात भी देखा जाता है जब कभी भी किसी बीमा कंपनी का अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये कुछ बातें थी किसी भी बीमा कंपनी के अंकेक्षण से संबंधित। इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए या फिर अंकेक्षण से जुड़े हुए तो हमें ज़रूर बताएं, उनका हम उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।